कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान। ये बहनों, इतिहास पर हम अध्ययन कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं, मैंने उस दिन आपको अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया। प्रथम विश्व युद्ध में कैसी कैसी परिस्थितियां निर्मित हुई उसके बारे में मैंने चर्चा किया। आज हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या क्या घटित हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी का सर्बिया पर आक्रमण। तो भैया बहनों, मैंने आपको उस दिन भी चर्चा करते हुए एक विषय रखा था कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार, जिसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड, वो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए सर्बिया गया हुआ था। और सर्बिया जब गया तो सर्बिया में ही साराजेवो नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। और ये घटना घटित हुई 28 जून 1914 को। और जब इस तरह से घटना घटित हुई तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी, मगर सर्बिया ने उसकी चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई, ध्यान चाहूंगा मैं, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ये तात्कालिक घटना घटित हुई और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। भैया बहन, ठीक उसी के आगे सर्बिया के साथ ऑस्ट्रिया का युद्ध प्रारंभ हुआ तो सर्बिया की सहायता के लिए कौन आ गया? रूस सामने आया। और जब रूस सामने आया तो रूस को सामने आते देख करके फ्रांस भी उसकी मदद के लिए सामने आ गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया से लड़ाई प्रारंभ हुई, मगर यहाँ पर रूस और फ्रांस सामने आ गया। परंतु ऐसे रूस और फ्रांस को सामने आते देखकर ऑस्ट्रिया हंगरी की सहायता के लिए जर्मनी आगे आ गया। और जर्मनी जब आगे आया तो जर्मनी की सहायता के लिए इटली सामने आया। मैंने आपको पहले बताया था 3 देशों का समूह बना हुआ था, गुप्त संध्या हुई थी, ट्रिपल अलायंस। इसमें इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ट्रिपल एन था, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये देश अपने मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए सामने आने लगे और यह ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के साथ युद्ध ना होकर के यह कई देशों का युद्ध का स्वरूप बनता चला गया। तो यह ऑस्ट्रिया हंगरी का सर्बिया पर आक्रमण, ये प्रारंभिक घटना घटित हुई। उसके बाद हम देखते हैं जर्मनी का बेल्जियम पर आक्रमण। प्यारे भैया बहनों, जर्मनी जो है वो बेल्जियम पर आक्रमण नहीं करना चाहता था। असल जर्मनी जो है फ्रांस पर आक्रमण करना चाहता था। और फ्रांस पर आक्रमण करना चाहता था तो उसे फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए बेल्जियम उसके बीच में आ रहा था। तो इसलिए उसने विचार किया कि जब मैं फ्रांस तक पहुंचना चाहता हूं तो इसके पहले उसे बेल्जियम से लड़ना पड़ेगा। और इसलिए वह जर्मनी जो है तीव्रता से फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। जबकि जर्मनी की बेल्जियम से कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर वो फ्रांस को हर हाल में सबक सिखाना चाहता था और इसके लिए उसने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। इस तरीके से अब यह आक्रमण जो हुआ, जर्मनी का जो फ्रांस के साथ युद्ध जो होता है उसमें हम देखते हैं कि यह 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया और फ्रांस और जर्मनी आमने सामने आ गए। तो इस तरीके से युद्ध का स्वरूप बदलता गया। उसके बाद हम और देखते हैं कि 23 अगस्त को जापान जर्मनी के विरुद्ध बमबारी करने लगा और वह भी युद्ध में शामिल हो गया। भैया बहनों, ये तो रही युद्ध की स्थिति परिस्थिति कैसे बदलती गई। उसके बाद हम देखते हैं अमेरिका अभी तक एक तटस्थ देश था। अमेरिका युद्ध से अलग था, वह किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा था, किसी के समर्थन में नहीं था। बल्कि ये जो अमेरिका है वो क्या कर रहा था? ये जो अमेरिका है वह फ्रांस और ब्रिटेन को लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्रों की सप्लाई कर रहा था, खाद्य सामग्री सप्लाई कर रहा था और उन लड़ने वाले देशों को अस्त्र शस्त्र खाद्यान्न सामग्री बेच करके वो माला माल हो रहा था। अर्थात अमेरिका अपने आप को युद्ध से अलग रखा और जो देशों को युद्ध सामान की आवश्यकता थी, औजारों की, अस्त्रों की, शस्त्रों की या खाद्य सामग्री की या सैनिक सहायता के लिए जो चीज उसको देना पड़े तो वह उसे बेचता था और इससे अमेरिका पैसा कमा रहा था। अर्थात वह इस समय किसी के पक्ष में नहीं था, बल्कि वह अपनी जगह पर तटस्थ था। पर प्यारे भैया बहनों, आखिर अमेरिका युद्ध में शामिल क्यों हुआ? ये तो तटस्थ था। तो इसकी एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि अमेरिका जो फ्रांस और ब्रिटेन को अस्त्र शस्त्र जो उपलब्ध कराता था, खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराता था, तो जर्मनी ने विचार किया कि क्यों ना मैं
फ्रांस और ब्रिटेन से अमेरिका के संबंध को विच्छेद कर दूं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका के खाद्यान्न सामग्री से, अस्त्र शस्त्रों से लदे हुए जहाज को, यहां पर जर्मनी ने अमेरिका के जहाज को, जो अस्त्र शस्त्र से भी लदे थे, खाद्यान्न सामग्री से भी लदे हुए थे, साथ ही उसमें बहुत सारे अमेरिका के यात्री सवार थे, जर्मनी ने अमेरिका के जहाज को डुबा दिया, नष्ट कर दिया, ताकि फ्रांस ब्रिटेन के साथ अमेरिका का संबंध विच्छेद हो जाए। और इस तरीके से, इस बात से अमेरिका उद्वेलित हुआ और 6 अप्रैल सन 1917 को 6 अप्रैल सन 1917 को अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। अभी तक युद्ध कब से प्रारंभ हुआ, 1914 से, मगर यह 1917 में अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यह युद्ध मात्र कुछ देशों का नहीं, कुछ महाद्वीपों का नहीं, बल्कि सभी महाद्वीप के सभी साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशिक राष्ट्रों को युद्ध में शामिल करना शुरू कर दिया और यह युद्ध बहुत ही भयानक स्वरूप में सामने आया। उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय रूस में क्रांतिकारी सरकार आई और रूस को जर्मनी से पराजय का सामना करना पड़ा और तात्कालिक सरकार ने जर्मनी के साथ समझौता किया और रूस उससे युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं आगे जाकर अमेरिका ने युद्ध का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने विश्व में शांति लाने के लिए प्रस्ताव रखा और 11 नवंबर 1918 को, ध्यान चाहूंगा सभी का, 11 नवंबर सन 1918 को यह भयानक युद्ध समाप्त हुआ। प्यारे भैया बहनों, इस युद्ध में पूरे विश्व के 80 लाख सैनिक मारे गए, 80 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 2 करोड़ व्यक्ति इसमें घायल हुए। पूरे विश्व को इसमें 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इससे जन धन की अपार क्षति हुई, बड़े बड़े कल कारखाने नष्ट हो गए, कई लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा और यह विश्व के लिए बहुत ही एक दुखद घटना रही है, जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम देखने को मिलता है और आज भी वो पल बहुत ही कष्टमय रहा है, दुखदायी रहा है। आज के लिए धन्यवाद।